सो रिसेंटली कुछ तो एक ऐसी अपडेट आई थी, जिस न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया था और अच्छे खासे लेवल्स पे लोगों ने ख़रीदा। और अब क्या उस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी कैसी है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्विकली वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडियन एक्सचेंज के वेबसाइट से जाके देखते हैं कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है और क्या बाकी सतुने हैं कंपनी के। सो सीधा सा मैंने अबाउट अस खोल के रखा है और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस चल रहे हैं कुछ ना कुछ। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्राइस समझ में आएगा। एवरेज MCP, पीक MCP। तो ये ट्रेडिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग चल रही है यहाँ से। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस कंपनी का, जहाँ से आप ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, आप बेचिए और आप खरीदिए। सो इस कंपनी का कोर जो बिज़नेस है ये है, और ये एक सिस्टम ऑटोमेटेड बिजनेस है। सो सबसे बड़ा USB इस एक्सचेंज का यही है कि इनकी ये सिस्टम ऑपरेटेड सारा सब कुछ है और पूरे इंडिया में ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो आप यहाँ से कंपनी की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पूरे स्टेट्स, 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में ये लोग ऑपरेट करते हैं। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में ये लोग ऑपरेट करते हैं। और बाकी और डिटेल्स भी आप जाके यहाँ पे वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा। मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ पूरा रीडिंग करना, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो सीधा सा इंट्रोडक्शन में आप जाके समझ लेंगे कि कंपनी क्या करती है, क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ही स्टॉक का भाव अभी 400 रुपये से थोड़ा सा डाउन आ गया था, 350 के आसपास आ गया था। क्यों आया था, वो एक बड़ी न्यूज़ थी, वो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। वो मैं अभी सीधा सा उस न्यूज़ पे लेके चलता हूँ, कंपनी के वेबसाइट के बाद डायरेक्टली। तो इंडिया, ये जो वेब इसके ऊपर जब आएंगे हम न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इंडिया लाइकली टू गेट थर्ड पावर एक्सचेंज ओन्ड बाय PTC BSE बाय ईयर ऑफ एंड। सो ये जो न्यूज़ थी, इसके बाद इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बट इस डाउनफॉल के बाद लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी लिया और इस कंपनी की मोनोपोली है, इंडियन एक्सचेंज की मोनोपोली है इस बिज़नेस के अंदर। कोई नया प्लेयर आएगा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट एटलीस्ट वो फ़र्क नहीं पड़ेगा जो किसी मोनोपोली बिजनेस के अंदर पड़ेगी। ये तीनों कंपनियां मिलके और ICICI बैंक ये अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, प्रांजुरिया सॉल्यूशन के नाम से, जो पावर एक्सचेंज का बिजनेस करेगी। और वहाँ से जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है उसकी तरफ से इसको परमिशन मिल चुका है। सो ये न्यूज़ के बाद इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आया लास्ट मंथ, और अभी कहाँ ये क्या ट्रेड कर रहा है, क्या हो रहा है, सब अपन डिस्कस करते हैं। और इसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम Screener.in पे जाएंगे। Screener.in आप अगर नहीं यूज़ करना जानते तो मैं आई बटन पे आपको एक लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप जाके उसको यूज़ करना सीख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सो हमने पहले ही देख लिया कि कंपनी की जो इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनेंशियल्स पे अपन डायरेक्टली चलते हैं। सो सबसे पहले अपन देखते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप 11,331 रुपीज़ की है। करंट प्राइस 378 रुपये है। आपका जो हाई लो है 170 से 414 है। स्टॉक भी 53 के आसपास है। बुक वैल्यू 17 है। डिविडेंड 0.66% दे रहे हैं। ROCE 60 की है, ज़बरदस्त ROCE है। देखिए आप 50 के ऊपर ROE 46 की है। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो आपको 1 रुपीज़ दिखेगा। इंडस्ट्री P27 लास्ट ईयर का EPS था जो 7.13 था। सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 13.3% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 16.4%। फ्री कैश फ्लो आप देखिए कंपनी के पास ज़बरदस्त 546 करोड़ रुपए है। डेट आप देखिए कंपनी के पास ना के बराबर डेट है 11 करोड़ का। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 27% के हिसाब से। EPS 7.13, OPM 81 का। सोचिए OPM का मतलब होता है अगर 100 रुपया कंपनी खर्च करके उसके ऊपर कितना कमा रही है। तो यहाँ पे ये जो इंडियन एक्सचेंज है वो 100 रुपया खर्च करके 81 रुपये कमा रही है। सोचो, तो
ज़बरदस्त ओपीएम प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के अंदर 0 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 21, रिटर्न ऑन एसेट 26.8, डेट टू इक्विटी 0 ना के बराबर है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 46.7, करंट रेशो 1.85, पैग रेशो 3.25, इंटरेस्ट कवरेज जो है ज़बरदस्त 1.38, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 154 दिखाई दे रही है। अगर इनमें से कोई भी रेशियोज अगर आपको नहीं समझ में आते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो या आपको कमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। सो यहाँ तक जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं ना, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, और मोनोपोली बिजनेस में काम कर रही है। और इंडिया में आने वाले टाइम में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि वर्ल्ड वाइड आप एनर्जी एक्सचेंज के जो स्टॉक्स और कंपनीज़ का जो रेवेन्यूज़ और ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया अभी बहुत काफ़ी है, पीछे है। इंडिया में एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर बिजनेस करने वाली कंपनीज़ के लिए पोटेंशियल बहुत है। देश अभी तरक्की करेगा 2030 तक, आप देखना कि कितना पोटेंशियल और कंपनियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज का थोड़ा सा डाउट है कि गवर्नमेंट ऐसे कोई नियम नहीं बना दे ताकि इन कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं रहे। बाकी इस सेक्टर में ग्रोथ ज़बरदस्त होने वाली है, और गवर्नमेंट कहाँ तक हस्तक्षेप करेगी, वैसे भी वो डिसइन्वेस्टमेंट और ये सब कर ही रहे हैं, तो स्ट्रेस नहीं है। कंपनी के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। स्टॉक का जो चार्ट आप बेसिक चार्ट देख सकते हैं कैसे रॉकेट बना हुआ था लास्ट कुछ दिनों से। प्रोज एंड कॉन्स में आप देख सकते हैं, प्रोज के अंदर आपको सब कुछ प्रोज के अंदर सब कुछ ठीक मिलेगा। सॉरी, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड ROE 46 का है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन एन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 25.6%। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इन 16% इन लास्ट 10 ईयर्स। अब आप बताओ कि 10-16% की सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 साल से, और आगे आने वाले टाइम में जितना जितना विकास करेगा देश और ग्रोथ करेगी। ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट देती है, एनर्जी सेविंग के सर्टिफिकेट देती है, जिसके अंदर भी और कोई प्लेयर नहीं है, यही कंपनी है। किसी भी बड़ी कंपनी को, गवर्नमेंट को, कि वो एनर्जी सेव करते हैं इसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो वो सर्टिफिकेट कौन देता है? एनर्जी एक्सचेंज। सो ये सब से भी वो लोग पैसा कमाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज पैसा कमाती है। इसके बाद आप पीयर कंपैरिजन देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के साथ में। सो इसका ओपीएम वगैरह आप देखेंगे ना, सबसे हाईएस्ट दिखेगा आपको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये देख लीजिए आप, ओपीएम इन सब पीयर्स में से देखिए आप। खैर इनका अलग अलग सेक्टर है, एग्जैक्ट सेक्टर नहीं है जो इस कंपनी का है, फिर भी कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। अभी हम सेल्स ग्रोथ और ये सब देख लेते हैं। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी की जो सेल्स है वो आप देख लीजिए, हमेशा ग्रो करते हुए दिखेगी आपको। यहाँ पे 69, 66 कोविड वाला टाइम, 71, 85, 95, इसी तरह से आपको ग्रोथ भी दिखेगी। 47, 43, 47, 60, 64, राइट। और कंपनी के पास डेट वगैरह है नहीं, इंटरेस्ट वगैरह कुछ देना नहीं है, तो प्रॉफिट वगैरह बनना है। और ये क्या है ना, सिस्टम बेस्ड कंपनी है, इसको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने सिस्टम बना दिया अपने आप। वहाँ पे जिसको एनर्जी बेचनी है वो आएगा, जिसको खरीदनी है वो आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन रेट चल रही होती है, सब कुछ ऑटोमेशन पे। जैसे सीमेंट सेक्टर में होता है ना, एक बैग सीमेंट का बनाने के लिए 4 बैग और लगेंगे, वैसा कुछ है नहीं, ईजिली सारा सब कुछ ऑपरेटेड है और सिस्टम बेस्ड सारा काम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ आपको सामने सामने दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स देखिए, कंपनी के पास रिजर्व्स देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रिजर्व्स कैसे मेंटेन किए हुए हैं। इसके बाद आप कैश फ्लो देख लीजिए 33 करोड़ के आसपास, और ROE आप देखिए इसमें जो कैसे मेंटेन किया हुआ है, 7% से 64, 67, 67, 57, 60। उसके बाद हम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो इसमें से FIIs, अब FIIs बड़े दिग्गज लोग होते हैं, DIIs बड़े दिग्गज लोग हैं।
आप इन दोनों की होल्डिंग देखिए कंपनी के अंदर। सो एफ ने पैसा फंसा के रखा हुआ है भाई। लास्ट सितंबर में देखेंगे आप 30% था, फिर 29, 36%। इन्होंने इंक्रीज़ क्यों किया है? ये तो नुकसान करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं अपना। DIS का देखिए आप, पब्लिक का देखिए, और अदर्स का 0.3% है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा स्टॉक के चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और आगे के लेवल्स हमको कैसे समझ में आ सकते हैं। सो यहाँ से लास्ट डे का जो ट्रेडिंग था फ्राइडे का, वो ओपन होता है 375 पे, हाई रहता है 379 और लो रहता है 355, और क्लोजिंग होती है 378 के ऊपर 5%, 1% के आसपास, 5 पॉइंट के साथ में 1-1.5%। सो उस दिन मार्केट ऑलरेडी डाउन था बहुत अच्छे खासा लेवल्स पे, फिर भी ये स्टॉक ऊपर गया। अभी आप चार्ट्स देख के दंग रह जाएंगे इसके चार्ट्स में। गोल्डन क्रॉसओवर जो स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ हमेशा, उस स्ट्रेटजी के तहत अगर किसी एक बंदे ने भी अगर इसमें पैसा लगाया है ना, और ऐसे सेक्टर में, इस कंपनी में, ऐसी कंपनी में अगर किसी ने एक बार पैसा लगा दिया तो उसको निकलने की ज़रूरत नहीं है। मार्च के बाद से हम एनालिसिस करते हैं, पहले एक बार चार्ट समझ लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से। तो क्रॉसओवर जो हुआ वो यहाँ हुआ, यहाँ पे ये देखिए, और तीनों चारों EMA जो 1348, ये 1348, 100 एंड 200, तीनों चारों एक जगह महासंगम हो रखा था। उसके बाद ये अगर ये भाव देखेंगे आप, यहाँ आपको दिखेगा ये 155 के आसपास। इस 155 के आसपास से स्टॉक के अंदर आप देखिए कि कहीं भी रुकने का नाम ही नहीं है, रुकने का नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए आप, ये जो क्रॉसओवर हुआ था जहाँ मैंने अभी मार्क किया था, मैं इसको क्लीन करके आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से ये एक बार इसने 100 EMA को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, जो कि 200 EMA पे भी नहीं आ पाया क्लियरली। उसके बाद से ये सीधा यहाँ पे, अगर आपने मानो अगर क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के तहत भी अगर बेच दिया हो, मैं ये 100 EMA 200 EMA इसलिए यूज़ करता हूँ कि अगर मेरा गोल्डन क्रॉसओवर मेरे को सेल सिग्नल भी देता है तो मेरे को सपोर्ट पता चल जाता है कि 100 EMA पे क्या सपोर्ट है, 200 EMA पे क्या सपोर्ट है। कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं जिनके फंडामेंटल ज़बरदस्त होते हैं, सेक्टर में लीडिंग कंपनीज होती हैं जिनकी मोनोपोली होती है, तो मैं उनको जल्दी से बेचता नहीं हूँ। उसके बाद से अगर अब फिर से जब वापस से इसने निकलना शुरू किया स्टॉक ने, तो आप यहाँ देखिए सीधा 400 के आसपास आ गया था, 420 के आसपास, 114 के आसपास, 414 के आसपास। फिर जब ये न्यूज़ आई, जो आपकी न्यूज़ है ना थर्ड एक्सचेंज वाली, तब ये स्टॉक वापस 350 के आसपास आ गया। और 350 के पास आने का मतलब था ये लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिनको खरीदना था खरीद सकते थे। अब वापस से अगर आप जाके डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक अभी वापस से उससे ऊपर चला गया है, जो 350 के लेवल के आसपास गया था ना, वहाँ से अब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। यहाँ देखिए। सो ये अगर जो इतनी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इस सेक्टर में एक और दिग्गज लोग आ रहे हैं जो BSE VSE सब इन्वॉल्व है, ICCI और PTC वगैरह, फिर भी ये 100 EMA पे भी नहीं आया स्टॉक। सोचिए आप, ये सिर्फ यहीं पे आके, इस लेवल पे आके इसने वापस से, आप देखिए उसके बाद से ये अच्छा खासा मूव बना रहे हैं। यहाँ पे आप ये एक दिन वॉल्यूम डाउन हुआ था भयंकर, जिस दिन ये गिरावट आ गई इसके अंदर। उसके बाद ये देखिए आप, वॉल्यूम्स में भी ग्रीन कैंडल्स आना शुरू हो गई है और स्टॉक अभी आगे जा रहा है, जबकि तो मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन है आपका इस वजह से, नहीं तो ये और ग्रो करेगा। और अभी भी देखिए, जब भी इसमें डिप मिलता है आपको, ऐसा नहीं है कि अभी आपको खरीदना है, जब भी आपको ये डाउन मिले, सस्ते में मिले, आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ये अगर 10% डाउन हो रहा है, आपको डरना नहीं है उधर, क्योंकि कंपनी ना ज़बरदस्त है, कोई स्ट्रेस नहीं है किसी तरीके का कंपनी में, और ये सेक्टर बहुत ग्रो करेगा आगे जाके। अभी लोगों का यूज़ टू नहीं है इधर से खरीद लो, ट्रेडिंग नहीं करते हैं कोई भी जल्दी से। बहुत लोगों के लिए तो पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी कोई सिस्टम है जिससे ऑनलाइन आप बिजली खरीद सकते हैं। सो इसके अलावा इसके अंदर मेरा सिर्फ इतना मानना है कि मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ वो ये है कि मैं जब भी ये मेरे को डाउन साइड मिलता है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है स्टॉक। अगर कोविड के लेवल्स को देखेंगे तो वो तो ज़िंदगी में कभी मिलने से रहे इस कंपनी में खासकर। बाकी इस कंपनी के बारे में हमने जो डिस्कस किया है वो आप देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक ये स्टॉक पहुँच गया है कितने से दिनों के अंदर। और दूसरी चीज़, जब जब ये डिप में मिले आपको,
मैं तो बोल रहा हूँ लकी होंगे वो हम लोग जिस दिन ये कंपनी हमको 200 EMA के आसपास मिल जाए, समझ रहे हो। पर नहीं मिलती है तो भी थोड़ा 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 करके आप इसमें इन्वेस्ट करते रहो, RSI और इसकी ओवरबॉट और ओवर सोल्ड के आसपास। और सारी जो बेसिक एक कैलकुलेशंस होती हैं स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए, वैसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी वाइट कॉलर है, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में भी इन सेक्टर और इस कंपनी में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। कंपटीटर आ रहे हैं, आएंगे, हर सेक्टर में आते हैं। आप पहला कोई बिजनेस शुरू कर दो, कल 4 लोग आपके देख के वैसे ही बैनर पे 4 दुकान और खोल देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी क्वालिटी, आपका सामान और आपकी जो रेपुटेशन होती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वैसा ही इन सब कंपनीज़ के साथ होते हैं। इन्फोसिस के सब बाद में बहुत सारी IT कंपनीज खुल गई, ITC के बाद बहुत खुल गई कंपनीज। बट जो लीडर्स होते हैं जो अपनी मेंटेन रख के चलते हैं, और इसका मोनोपोली है ऑलरेडी बिजनेस के अंदर। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स देती है, जो ग्रीन एनर्जी के से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस और काम है, वो सब कुछ ज़बरदस्त है और ऑलरेडी इसने अपने पैर जमा दिए हैं, तो स्ट्रेस कुछ नहीं है। इस तरह से ये टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और चलते हैं हम हमारी स्क्रीन की तरफ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।